हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी। ओके, तो हमारा सॉइल साइंस हो गया है। और देखो, पहली बात तो मैं एग्रोनॉमी का जो कि आपका सिलेबस है उसको कवर होगा। आपको मैं पहले से भी बताया था कि सिलेबस के हिसाब से आप यदि देखोगे तो नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ अंदर भी रहता है जो क्वेश्चन आता है, जो बेसिक चीज़ होता है ना। जैसे एग्रोनॉमी का देखिए जो लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी आता रहता है ना। तो आज हम पढ़ने वाले एग्रोनॉमी में इंट्रोडक्शन, क्या एग्रोनॉमी, क्या किसको बोलते हैं, उसका क्या क्या चीज़ है उसमें, और क्या इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर के हिसाब से, और हमारे जो जितना भी क्लासिफिकेशन है क्रॉप का उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एग्रोनॉमी। ठीक है, तो पहला एग्रोनॉमी का वर्ड का जो मीनिंग है वो कहाँ आया है ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसका फादर कौन है और उसके बारे में पूरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो तो एग्रोनॉमी क्या होता है पहले हमें समझना पड़ेगा कि एग्रोनॉमी होता क्या है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी है हमारा जो क्रॉप है, जितना हमारा फील्ड क्रॉप है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर उसको हमारे साइंटिफिक तरीके से मैं उसका डेफिनेशन बताऊँ। जितना फील्ड क्रॉप्स है उसका जो प्रैक्टिसेस, जितना हम लोग जितना भी खेती करने का स्टार्टिंग से लेके हमारा जो बुआई करने से लेके नर्सरी डालने से पहले लेके हार्वेस्ट करने तक जितना भी सब कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करें, ये सब कितना अच्छे से करने से हमारा उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है ज़्यादा अच्छा होगा और कम पैसे में, कम लागत में हमें ज़्यादा जो बोलते हैं ना लाभ मिलेगा, उसके बारे में हम एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। मैं उसका बेसिक यही चीज़ है। और एग्रोनॉमी जो है बहुत सारे ब्रांच को लेके होता है ना। जितना भी एग्रीकल्चर का सब दूसरे सब्जेक्ट आप जानते होंगे, जैसे सॉइल साइंस हो गया, पैथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये एग्रोनॉमी के अंडर में ही आता है। उसका जो होगा ना सब ब्रांचेस टाइप का ही ये करता है, डील करता है। तो एग्रोनॉमिस्ट जो रहता है, जो एग्रोनॉमी का जो फील्ड क्रॉप के बारे में जो ज्ञान रखता है उसको बोलते हैं हम लोग एग्रोनॉमिस्ट, है ना, जो साइंटिस्ट उसके बारे में जानता है। और इसका अंदर हम जितना फील्ड क्रॉप जितना हो गया हमारा जो हम खाते हैं, हमारा जो डेली हम लोग खाना पीना में जो बेसिक हमारा जो फूड है, जैसे धान हो गया, ओके, गेहूं हो गया, दलहनी फसल जितना हो गया, जैसे चना हो गया, उड़द दाल हो गया या मूंग दाल हो गया, अरहर हो गया, इसके जो आपके सिलेबस में पैकेज एंड प्रैक्टिसेस। पैकेज एंड प्रैक्टिसेस मतलब हम लोग उसमें क्या क्या सब प्रोसेस करते हैं, क्या क्या चीज़ करते हैं। जैसे धान में जैसे हमारा कितना सेंटीमीटर में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उसका क्या बीमारी, क्या इंसेक्ट, उसके बारे में सब हम एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला है एग्रोनॉमी वर्ड कहाँ से आया है। तो पहला ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है कहाँ है, एग्रोस, एग्रोस एंड नोमोस। तो एग्रोस मतलब क्या है, फील्ड, नोमोस मतलब क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, तो एग्रोनॉमी क्या है हमारा बेसिकली सॉइल, सॉइल, एनवायरमेंट और क्रॉप, है ना, मृदा और हमारा जो प्रकृति है, एनवायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, और क्रॉप जो है, ये तीनों का जो एक साथ क्या उसको ऐसे मैनेजमेंट करना है तीनों का कि हमें क्या मिले, मैक्सिमम प्रोडक्शन, जो उत्पादन है सबसे ज्यादा मिले। आपको बेसिक चीज समझना है क्या चीज है वो, है ना। तो मृदा को कैसे हम कल्चरल, मृदा के अंदर हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कल्चरल प्रैक्टिस। कल्चरल प्रैक्टिस मतलब क्या बोलते हैं, हम जो मशीन वगैरह चलाते हैं, हल वगैरह करते रहते हैं, है ना, प्लॉइंग करते हैं, है ना, एरोइंग करते हैं, या हम लोग वीडिंग करते हैं, मतलब खरपतवार को निकालते हैं, उसको वीडिंग बोलते हैं। तो वो सब करेंगे हम इसके सॉइल से करेंगे, वो सब कल्चरल प्रैक्टिस में आ जाता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट क्या है हमारा, कितना बारिश होगा तो कितना हमें कौन सा क्रॉप लगाना है, कौन सा क्रॉप जो बारिश हो रहा है, जितना पानी गिर रहा है उसी हिसाब से हमारा कौन सा क्रॉप लगाएंगे तो उस वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। कुछ क्रॉप रहता है जो पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे सुइटेबल रहते हैं, और कुछ क्रॉप रहते हैं जो पानी जहाँ पे कम बारिश होता है वहाँ पे ये होते हैं, है ना। जहाँ पे कम बारिश होता है उसी हिसाब से हम लोग क्या क्रॉप लगा सकते हैं, है ना। जैसे ज़्यादा बारिश होता है हम मैक्सिमम क्या धान को ही प्रिफर करते हैं, और जहाँ पे कम बारिश होता है हम क्या करते हैं, जैसे बाजरा हो गया, सोरगम, ज्वार हो गया, है ना, ये सब हम ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, वो कम पानी लेता है ना। तो इसके हिसाब से हम क्रॉप डिसाइड करते हैं कौन सा क्रॉप है। तो ये तीनों जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हमारा एग्रोनॉमी। तो ये क्या है एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ
फील्ड मैनेजमेंट, है ना, क्या हम प्रिंसिपल नियम लगा रहे हैं, क्या अपना प्रिंसिपल सिद्धांत लगा रहे हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन हो, और क्या प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं जिससे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो और कम पैसे। मेन चीज है यहाँ पे बहुत सारा चीज देखते हैं इकोनॉमी के अंदर हम लोग, हमारा स्कोप रहता है पहला कि कम जो पैसे में, है ना, हाई रिटर्न मिले, मतलब ज्यादा फायदा मिले, है ना, ज्यादा प्रॉफिट मिले कम पैसे से, है ना। जितना हम खर्चा करेंगे कि आप देखिए खर्चा कहाँ पे होता है, इनपुट उसको बोलते हैं ना। तो हाई इनपुट कहाँ पे करते हैं, हम जितना खर्चा करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट। तो इनपुट क्या होता है, हम जैसे अब देखिए आप बीज को खरीदते होंगे, जो किसान रहता है वो क्या करता है, बीज वगैरह खरीदता है, फिर उसके साथ क्या खरीदता है, फर्टिलाइजर वगैरह खरीदता है ना, क्योंकि फर्टिलाइजर से उसको प्लांट को न्यूट्रिएंट जरूरी होता है। उसके साथ से क्या, जैसे आप कहीं पे इरिगेशन, जहाँ हर जगह तो बारिश के ऊपर जो डिपेंड करके तो मतलब खेती नहीं होता, तो कहीं जगह पानी भी देना पड़ता है। तो पानी देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहीं दूसरे फार्मर से हमें पैसा देना पड़ता है, पंप वगैरह, तो जो भी हो खर्चा तो करना पड़ता है ना, वो हो गया। और जैसे हम खरपतवार को मारने के लिए हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड यूज करते हैं, है ना, तो उसको उसमें भी खर्चा करना है। इंसेक्ट को मारने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड जो रहते हैं कीड़े वगैरह को मारने के लिए, है ना। और क्या करते हैं हम, जैसे बीमारी कोई हुआ, है ना, डिजीज वगैरह लगा, तो उसके लिए भी हम फंजीसाइड वगैरह या जो भी नेमाटिसाइड, जो भी हमारा पेस्ट जो केमिकल है उसको भी खरीदना पड़ता है। उसके बाद हम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग करते हैं कैसे, जो मशीन वगैरह चलता है ना, कंबाइन हार्वेस्टर जो मशीन से किए, नहीं तो फिर लोग मैनुअली भी करते हैं, मतलब अपने हाथ से भी खुद करते हैं। तो उससे भी हमें क्या होता है, वो जो लेबर लगते हैं उन लोग के लिए भी हमें क्या पैसा देना पड़ता है। तो ये सब हमारे क्या इनपुट, पैसा खर्चा कर रहे हैं। उसके जगह हमें फायदा क्या हुआ, हमें कितना उत्पादन मिला। तो फार्मर क्या करेगा, अपना खुद का खर्चा करेगा, मतलब अपना खुद का कंज्यूम करेगा, मतलब खाएगा वो, अपना घर के लिए रखेगा। उसके साथ साथ वो क्या करेगा, उसको बाहर मंडी वगैरह में बेच देता है, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकार भी उसको मतलब ले लेते हैं अपना कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख के। उसके साथ साथ उसको क्या है, मंडी में बेच देते हैं। तो फार्मर को जो पैसा मिलता है उसी में उसका घर चलता है। तो देखिए आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, यदि आपको सही हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा तो क्या मतलब फिर, है ना। तो फार्मर क्या करता है, तो इकोनॉमिस्ट जो रहता है वो सोचता है कि फार्मर ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करने दे या ऐसा चीज वो नॉलेज रखे जिससे कि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले। क्या है, कम इनपुट से, मतलब कम खर्चा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ये एक चीज है। सेकेंड चीज क्या है, हमें हर जगह देखिए जो जमीन रहता है सही नहीं रहता है। कुछ जगह का जमीन देखने ज्यादा वहां पे सल्ट रहता है या ज्यादा वहां उपजाऊ नहीं रहता है, तो वहां के हिसाब से हमें ऐसा वैरायटी बनाना है या कौन सा वैरायटी लगाना है। जैसे राइस के बहुत सारे वैरायटी है ना, आप जानते होंगे, स्वर्णा हो गया, MTU 1001 जो भी है, बहुत सारा वैरायटी है। तो वो सब क्या है, हमारा जो भी सॉइल है उस हिसाब से हमें उसको वहां के हिसाब से रिकमेंड करता है इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये एक हो गया। और क्या है हमारा, जैसे कौन सा बीमारी जो रोग, जितना कीड़ा वगैरह इस सब को रोकने के लिए भी हमें क्या यूज करना चाहिए, हम कौन सा, जिससे कि हम कम ज्यादा, तो हम हमेशा तो इंसेक्टिसाइड, देखिए इंसेक्टिसाइड के ऊपर हमेशा फार्मर यूज करेगा तो वो क्या होता है, वो जहर भी हमारे शरीर में तो आता है। और क्या है, मिट्टी में जो हमारा जो ज्यादा बेनिफिशियल कीड़े रहते हैं, मतलब जो हमें ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, जो कीड़े रहते हैं सॉइल में, तो वो लोग भी मर जाते हैं। तो वो सब चीज को भी हमें रोकना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल रहना चाहिए ना, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसको बोलते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है, हमारा जो एनवायरमेंट है, जो अपना एनवायरमेंट को क्या है, ज्यादा नुकसान ना पहुंचा के, ठीक है, उसको नुकसान नहीं बिना पहुंचा के हमें ऐसा खेती करना है जिससे हमें ज्यादा, मतलब कम लागत में हमें ज्यादा फायदा हो, है ना, ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वो एक हमारा मेनली जो बोलते हैं एग्रोनॉमिस्ट का वो पहला लक्ष्य रहता है कि हाँ ये करना है, ठीक है। और क्या है, बेटर मैनेजमेंट करना है। देखिए आप तो पोस्ट हार्वेस्ट कर दिए, मतलब हार्वेस्टिंग मतलब आप काट दिए, उसको फिर ऐसा जगह में स्टोर करना है जिससे उसका ज़्यादा दिन तक टिके। ऐसा नहीं कि वहाँ से फिर वो सीड से जर्मिनेशन हो गया या वो खराब हो गया, है ना, क्वालिटी उसका गिर गया। और क्या करना है, हमें ऐसा वैरायटी या जो भी ऐसा क्रॉप लेना है जो कि वहाँ का जो बोलते हैं ना न्यूट्रिएंट्स को, मतलब जो बोलते हैं ना हमारा न्यूट्रिएंट को बैलेंस रखे। ऐसा नहीं कि आप हमेशा धान लगाओगे तो फिर वहाँ का जमीन का क्या न्यूट्रिएंट भी कमी हो जाता है ना। तो हमें ऐसा क्रॉप जो बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं, ऐसा लेना है जैसे क्रॉप रोटेशन वगैरह करना है। मतलब क्या क्रॉप रोटेशन, मतलब एक क्रॉप लिए मतलब खरीफ में धान ये और रबी में क्या लिए हम जो पल्सेस वाला दलहनी फसल लेंगे, जिससे कि वो जो वहाँ का जो बैलेंस बने रहे, है ना, न्यूट्रिएंट का। कैसे बनेगा वो, जैसे देखिए
नाइट्रोजन क्या करता है, हम जानते हैं जितना पल्सेस है ना, पल्सेस किसको बोलते हैं, जो दलहनी फसल है ना, तो वो पल्सेस क्या करता है, वो नाइट्रोजन जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है ना, उसको क्या करते हैं, वो अपना फिक्स कर देता है। तो हमारे जो पल्सेस रहते हैं उसमें हमें देखना ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, बट फार्मर क्या करता है, नॉलेज नहीं रहता तो क्या करता है, उसमें भी नाइट्रोजन ज्यादा डालता है। बहुत नाइट्रोजन क्या होता है, लॉसेस होता है, हम पढ़े थे पिछले क्लास में नाइट्रोजन लॉसेस कैसे कैसे होता है, तो वो क्या लॉस होकर जाता है, तो फार्मर बिना मतलब का फालतू में खर्चा हो गया, तो कोई मतलब नहीं हो सकेगा। तो वो क्या करता है, देखिए नाइट्रोजन जो पल्सेस अपना खुद का बना सकते हैं, तो हमें उसका जरूरत नहीं है ज्यादा डालने का, ठीक है। तो और क्या करता है नाइट्रोजन, मतलब वो पल्सेस क्या करता है, उससे हमारा जो जमीन का जो होता है ना न्यूट्रिएंट है, उसको वो मेंटेन करता है ना। देखिए पहला जो खरीफ में क्या होता है, राइस वगैरह वो क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा ले लेते हैं, वो एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं, मतलब एग्जॉस्टिव मतलब वो चाहता है जो होता है ना शोषण टाइप का करना, वो ऐसा टाइप का कर लेते हैं ना, और उसका जो भरपाई जो करता है कौन सा, पल्सेस वाले का। तो ठीक है, वो हमारा और एक है जो क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट को रिस्टोर करना है ना, रिस्टोर करना। और क्या करना है, हमारा इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज करना है ना, ये हो गया। और उसके बाद क्या देना है, हमें कौन सा मेथड में इरिगेशन देना है, मतलब इरिगेशन मतलब क्या है, हमें पानी देना है जिससे कि हमारा, या कैसे टाइप का सिस्टम बना है जिससे हमें ड्रेनेज, मतलब पानी क्या है, जो देखिए ज़्यादा पानी हर फसल के लिए जरूरी नहीं है ना, तो कुछ फसल ज़्यादा पानी रहेगा, वाटर लगिंग कंडीशन रहेगा, मतलब पानी जमा होकर रहेगा, तो क्या होता है उसका रूट वगैरह देखिए सड़ जाता है। तो वो चीज़ को करने के लिए हमें अच्छा ड्रेनेज फैसिलिटी जरूरी है, तो हम उसको पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे उसको कैसा करना है, और सब क्रॉप का अलग अलग पानी का जरूरत है, कितने बार इरिगेशन देना पड़ेगा, मतलब इरिगेशन मतलब क्या, हम कितना बार पानी दे रहे हैं ना, मतलब खेत में दे रहे हैं, तो कितना जरूरी है, कौन सा, जैसे राइस है, सुगारकन है, वहाँ पे क्या है ज्यादा पानी जरूरत होता है उस क्रॉप को, है ना, तो वहाँ पे उसका कौन सा कितने डेज के मतलब बाद हम जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना, तो उसके कितना दिन के बाद हम पानी देंगे तो वो क्रॉप को जरूरी है, मतलब उसका क्रिटिकल स्टेज रहता है, नहीं देंगे तो फिर वो क्रॉप हमारा कम ईल्ड देगा, नहीं तो वहाँ क्रॉप का उत्पादन नहीं रहेगा या बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो वो सब भी जानना जरूरी है, मतलब कौन सा क्रॉप का कौन सा है, जैसे गेहूं का है क्रिटिकल स्टेज है ना, क्राउन रूट इनिशिएशन वाला जो स्टेज है, CRI बोलते हैं, वो क्वेश्चन बहुत पूछता है कितना दिन के बाद, 21 दिन के बाद वो रहता है मैक्सिमम। तो वही बता रहा हूँ, तो ये सब चीज को हमें जानना है कि वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे हमें कम पानी से हमें और जो एरिया में पानी भी कम है ना, वहाँ के हिसाब से कौन सा फसल देना है, तो ये सब चीज हमें एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ना है। तो इसमें क्या करना है, हमें वाटर मैनेजमेंट भी देखना है, ठीक है, ये हो गया। और क्या है, खरपतवार का देखना है, खरपतवार हम लोग क्या है, वीड बोलते हैं, ठीक है। तो वीड में क्या है, हमें देखिए बहुत सारे वीड ऐसा रहता है जिसके थ्रू में हमारे बीमारी आता है ना, हमारा मेन फसल में क्या करते हैं, कैसे आता है, जैसे देखिए धान क्या है, खरीफ में है, ठीक है, तो धान फिर इस साल खरीफ में आया, फिर उसके बाद हमें रबी में दूसरे क्रॉप लगा रहे हैं, है ना, तो गैप तो नहीं गया, तो उस गैप के टाइम में क्या है ना, दूसरा जो वीड रहता है ना, वो जो हमारा बॉन्ड रहता है ना, फील्ड है, तो फील्ड का जो यहाँ पे बॉन्ड है ना, बांध है जो छोटा सा लगा रहता है, सब अपना अपना बनाते हैं कि ये मेरा खेत है, वो तुम्हारा खेत है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जितने इंसेक्ट वगैरह जो अपना, देखिए इंसेक्ट का बहुत सारा स्टेज भी हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी में, क्या है उसका प्यूपा स्टेज जो रहता है, प्यूपा स्टेज में क्या होता है, वो वहाँ पे डरमान टाइप का, मतलब डरमान मतलब वो मरा नहीं है, बट वो ऐसे स्टेज में है जो कि बाद में उससे इंसेक्ट कीड़ा निकलता है ना, वो क्या करता है उसमें अंडा वगैरह जो भी है यहाँ पे रहते हैं, और क्या करता है जैसे वीड यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे, उनके पत्ती वगैरह खा के भी कुछ कीड़ा उस स्टेज को जी जाते हैं, फिर जब धान आएगा तो धान में जाके वो अंडा देगा या उसका जो एडल्ट स्टेज जाके उसको नुकसान पहुंचाता है, तो वो सब चीज भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है, वो सब चीज भी हमें मतलब मैनेजमेंट करना है खरपतवार। और खरपतवार से सबसे ज्यादा लॉस होता है ना, बहुत ज्यादा लॉस है, 30 to 40% लॉस जो होता है हमारे उत्पादन का, वो खरपतवार से भले पता नहीं चलता है ना, और वो कितने टाइप का खरपतवार है, उन लोग क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेंगे, हम ऐसा नहीं कि हमेशा केमिकल यूज कर देंगे तो वो मतलब मर गया, ऐसा नहीं ना, तो क्योंकि जितना हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह यूज करेंगे उतना हमारे ऊपर नुकसान है, एक तो खर्चा भी बढ़ेगा, एक तो शरीर को बीमारी होगा, उसके चीज वो जो पानी के साथ मिलकर हमारा जो नजदीकी जो नदी वगैरह जो भी है वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ क्या होता है वो भी हम उसको इनडायरेक्टली अपना खुद का यूज करते हैं, तो वो वही केमिकल हमारे ऊपर है, जब कीड़ा मर सकते हैं तो हमारे को तो कुछ नुकसान होगा ना, तो वो सब चीज होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर क्या होता है पॉल्यूशन कर देता है ना, प्रदूषण वगैरह कर देता है, तो ये हो गया है, तो वीड मैनेजमेंट हमें जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा प्रोडक्शन भी कम होता है। और क्या करना है हमें, मैं बताया इंसेक्ट पेस्ट तो बता दिया है ना, एंड बीमारी वगैरह जो भी है ना, बहुत सारे बीमारी लगते हैं हमारे, उसको कैसे हमें मैनेजमेंट करना है, ये सब चीज। और पोस्ट हार्वेस्ट है ना, हार्वेस्ट करना है, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हम हमारा खेत दे दिया प्रोडक्शन मतलब
क्रॉप ग्रो कर दिया, उसमें क्या हो गया, हमारा जो फसल जितना उत्पादन देना है कैसे उसको काटेंगे हम, है ना, काट के उसको थ्रेशिंग करेंगे, है ना, उसको फिर उससे हम अपना प्रोडक्शन कैसे करना है, मतलब उसको कैसे रखना है, कैसे साफ करके रखना है, सब चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसको मार्केटिंग कैसे करना है ना, ये सब चीज़ यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आता है। तो ये सब चीज़ जितना हो गया हमारा सोइंग से लेकर हर चीज़। और क्या करना है हम इसमें, क्वालिटी, हमारा जो फसल का क्वालिटी है ना, देखिए बहुत सारे टाइप के चावल भी, तो ऐसा नहीं कि सब चावल एक टाइप का है, कुछ पतले चावल है, कुछ चावल का क्या है सेंट्रल राइस रहता है जो कि, तो और बहुत सारे कुछ सारे वेराइटी रहते हैं जो कि इंसेक्ट और जो पेस्ट रहता है उसका क्या प्रतिरोधी रहता है, मतलब रेजिस्टेंस उन लोग का रहता है, मतलब उसमें नहीं लगता है, लगता भी होगा ना कीड़ा वगैरह, तब भी वो अपना उत्पादन जितना है उतना ही देगा। तो वो सब क्या उसके हम मतलब कौन सा क्रॉप के हिसाब से कौन सा वेराइटी लेना है, कौन सा जगह के हिसाब से, वो सब भी हम एग्रोनॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मेन बेसिक, क्यों हम पढ़ रहे हैं और इसमें क्या पढ़ना है और क्या चीज़ हमें फोकस करना है ना, एग्रोनॉमी पढ़ने का मतलब क्या है ना, ये था। तो इसका जो फादर है ना, ये क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, एग्रोनॉमी कौन है, पीटर डी क्रेसेंटी, ये जो है और फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोलते हैं वो। ठीक है, और क्या है इनके अलावा और कौन कौन है एग्रोनॉमी रिलेटेड, जेथ्रो टूर, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। ये क्या है, फादर ऑफ फ्लूइड साइंस। ठीक है, और क्या, फादर ऑफ टीलेज, है ना। टीलेज में क्या आता है, हम जो ट्रैक्टर वगैरह हल वगैरह जो सब करते हैं वो टीलेज के अंदर आता है। ठीक है, हल वगैरह जो भी करके हमारा खेत को ऐसे तैयार करना है जिससे कि हमारा खेत क्या है, उससे जो हमारा जो बीज को सोइंग करने के बाद क्या होता है, उससे अच्छा उपजाऊ मिले और खेत का अच्छा मतलब बहुत अच्छा कंडीशन बने हमारा, जिससे खेत का जो कि हमारा क्रॉप के लिए बहुत मतलब अच्छा ग्रोथ उसके लिए सही रहे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, हम टीलेज करते हैं, मतलब हमारा जो फील्ड का ऐसा मैनेजमेंट, मतलब ऐसे वहाँ पे मशीन वगैरह यूज करके उसका मतलब ऐसा कंडीशन बनाना है वहाँ पे वो मिट्टी का, जिससे कि हमारा क्रॉप का ग्रोथ अच्छा हो सके। ठीक है, ये क्या है टीलेज, तो फादर ऑफ टीलेज कौन है, जेथ्रो टूर। ठीक है, ये था हमारा। और इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारा भारत में और वर्ल्ड में है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मतलब जो एग्रोनॉमी रिलेटेड है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जो मे भी क्वेश्चन आ जाए उससे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला हमारा राइस कहाँ पे देखते हैं पहले, ठीक है, NRRI, पहले ये CRRI था, इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं पे CRRI भी पूछ लेता है। ये तो इंस्टीट्यूट हम देखेंगे इसके रिलेटेड क्या है। ठीक है, NRRI कहाँ पे है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, राजमहेंद्री, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड जोन मतलब क्या है, टोबैको रिसर्च में क्या है, टोबैको के बारे में वहाँ पे ज़्यादा मतलब रिसर्च होता है। ठीक है, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश कर्नाटक इधर तक टोबैको का भी ज़्यादा जो होता है खेती ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और NRI क्या है, वहाँ पे कटक में है, वहाँ पे क्या राइस का बहुत सारा वेराइटी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में और ज़्यादा ही रिसर्च होता है कि हाँ कौन सा एरिया के हिसाब से क्या राइस होना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया। और कैजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है, एरिड जोन मतलब क्या है, जो सूखा एरिया के लिए कौन सा
मतलब फसल ले सकें उसके बारे में, और उसके क्या मतलब प्रैक्टिसेस, मतलब क्या क्या सब जो मैनेजमेंट करें, कैसे पानी वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट करें कैसे करेंगे, है ना, वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सब चीज़ वहाँ के हिसाब से, मतलब सूखा एरिया के हिसाब से कौन सा फसल का और उसका उत्पादन कैसे ज़्यादा होगा उसके बारे में पढ़ना है। मतलब वो जो है रिसर्च होता है कहाँ पे, जोधपुर में, एरिड जोन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये कहाँ पे, नागपुर में। तो कॉटन मेनली कहाँ पे उगाते हैं मैक्सिमम, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के हिसाब से आपको महाराष्ट्र में है तो उसके हिसाब से नागपुर में उसका रिसर्च सेंटर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये हो गया। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, गन्ना का रिसर्च जो है वो कहाँ है, और कोयम्बटूर। इक्विसन इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये कहाँ पे है, हैदराबाद, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया का, जो कि हैदराबाद में है। ये क्या करता है, किसके बारे में इसके यहाँ पे ये होता है, रिसर्च होता है। कौन सा क्रॉप है, सेमी एरिड ट्रॉपिक, देखिए एरिड जो है ज्यादा सूखा है, सेमी एरिड उससे थोड़ा कम, मतलब ज्यादा सूखा भी नहीं है, ज्यादा पानी भी ज्यादा नहीं गिरता, मतलब मीडियम रेंज का है ना। वहाँ पे सेमी एरिड ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब क्या है, ट्रॉपिक हमारा ट्रॉपिकल एरिया, मतलब जहाँ पे देखना जो विषुव रेखा है ना, वो उसी के आसपास जो रहता है वो क्या है, हम ट्रॉपिक बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया के हिसाब से, तो हमारा जो साउथ ऑफ इंडिया का है वो क्या है, हमारा ट्रॉपिकल एरिया का है। तो वहाँ के हिसाब से वहाँ क्या होता है, ज्यादा गर्मी होता है ना, ज्यादा जो सनराइज रहता है, सूर्य का जो किरण रहता है वो डायरेक्ट पड़ता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ के हिसाब से कौन सा क्रॉप लेते हैं, तो वो है क्या था, इक्विसन बोलते हैं। वहाँ पे कौन सा क्रॉप ले सकते हैं, मैक्सिमम वहाँ पे जो सूखा टाइप का एरिया के जो जैसे ज्वार हो गया, है ना, बाजरा हो गया, ये सब चीज़ मिलेट्स से है ना, छोटे छोटे दाने वाला जो हमारा ये है ग्रेन है, उसके बारे में पढ़ना है, मतलब वहाँ पे ये होता है, रिसर्च होता है, ठीक है। ये हो गया। और कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कहाँ पे है, कानपुर, ठीक है, कानपुर इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन व्हीट एंड बार्ली, गेहूं और बार्ली के बारे में जो रिसर्च होता है कहाँ पे है, करनाल। करनाल कहाँ पे है, हरियाणा, ठीक है। ये सब जो मेन इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे है। जैसे हमारा सॉयल सैलिनिटी है ना, जो हमारे मिट्टी में कितना सल्ट है उसके बारे में रिसर्च जो कहाँ पे होता है, वो भी करनाल में है,
ठीक है। तो और सेंट्रल इंस्टीट्यूट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब हमारा क्या पोस्ट हार्वेस्ट मतलब क्या है, हमारा जितना हार्वेस्टिंग के बाद क्या क्या हमें चीज़ करना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करके उसका स्टोर करना है, मतलब उसको रखना है स्टोरेज हाउस में, और उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में हमें एक इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है, हमारा लुधियाना वगैरह। तो ठीक है, ये सब चीज़ है, इंस्टीट्यूट था जो कि इकोनॉमिक के बेसिक ये रिलेटेड है। और हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट पूछे जैसे कौन सा है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है, रोम इटली में है ना। और क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, मैनिला, कहाँ पे, फिलीपाइंस, फिलीपाइंस जो है वहाँ पे। और कौन सा है, सीमेट, ये क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मक्का और इसका क्या बोलते हैं, मेज के बारे में, मेज बेसिकली मेज के बारे में ही जानते हैं, इसके बारे में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वेट है ना, मेज और व्हीट के बारे में जो है मेक्सिको में है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इतना इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन से जाने से पहले दो चीज आपको, दो टर्म बताने चाहता हूँ। एक है क्या, प्रोडक्शन, उत्पादन इसको बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन क्या है, और प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन, और ये क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, उत्पादकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, दोनों बारे में थोड़ा डिटेल समझना है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है, हम जितना इनपुट मतलब हम जितना खर्चा करते हैं, जितना खर्चा किए ना, एक खेत है वहाँ पे हम सब चीज़ खर्चा किए, जैसे जो भी बीज को खरीदने से लेबर, मतलब जो भी लेबर लगे होंगे उन लोग के खर्चा, मतलब उन लोग का भी खर्चा किए, जो मशीन लगा उसका भी खर्चा, सब चीज़ हम खर्चा किए, और क्या क्या हमें धान लगा है, ठीक है। तो लास्ट में अल्टीमेटली लास्ट में हमें क्या होता है, धान कितना, उस मान लो 1 हेक्टर है ना खेत है, 1 हेक्टर में जितना हमें क्विंटल का प्रोडक्शन मिला, मतलब मान लो 50 क्विंटल मिला ओवर टोटल, वो क्या है, हमारा प्रोडक्शन है ना। मतलब क्या है, पूरा इनपुट यूज करके, टोटल इनपुट यूज करके जितना हमारा टोटल आउटपुट मिला, मतलब आउटपुट मतलब क्या है, आउटपुट से मतलब क्या, आउटपुट मतलब कितना, आउटपुट मतलब कितना हमें प्रोडक्शन मिल गया, मतलब उत्पादन मिल गया, जो कि हमारा कौन सा, जो ग्रेन के फॉर्म में रहता है, या जैसे भी हम ये रहते हैं, मतलब धान हो गया है ना, दलहनी फसल हो गया, जो भी है वो क्विंटल में रहता है ना, क्विंटल वगैरह या केजी में, जैसे टन में, जैसे भी रहेगा, वो क्या है, हमारा टोटल हो गया, मतलब टोटल जितना हमें वहाँ से फायदा मिला, मतलब जो होता है ना, जितना हमें उपजाऊ मिला है ना, वो क्या है, हमारा प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिविटी क्या है, हम खर्चा किए है ना, हमारे एक यूनिट इनपुट, मतलब होता है ना, एक यूनिट मतलब एक, मान लो आप 10 रुपये में, एक बात हो रहा है ना, आप 10 रुपये खर्चा किए 10 पेन पर, तो आपको 1 रुपये में कितना पेन मिलेगा, 1 पेन, तो वो आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी। वैसे ही आप जितना खर्चा किए उसके हिसाब से आपको उतना 1 यूनिट पैसे में कितना आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, वो उसका क्या है, उत्पादकता है ना। एक खेत के हिसाब से मान लो आपको 50 एकड़ खेत है ना, तो 1 एकड़ में कितना आपको उत्पादकता मिला, वो उसको क्या है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया दोनों चीज, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए बहुत सारे बेसिस में होता है, ठीक है। एक बेसिस क्या है, बहुत सारे बेसिस, जैसे कटिलेटर है ना, कटिलेटर मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये एक सीड है, ठीक है, एक सीड का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। उसके अंदर क्या रहता है, अपना एम्ब्रियो रहता है ना, एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो के साथ बाहर क्या होता है, उसका एक लेयर रहता है जो उसको न्यूट्रिएंट देता है, मतलब उसको देखिए एम्ब्रियो तो अंदर एक्टिव रहना चाहिए, उसको भी कुछ खाना जरूरी है, ठीक है, तो उससे न्यूट्रिएंट बाहर का लेयर देता है। वो एम्ब्रियो के अंदर एक तो कटिलेटर छोटा साइज का रहता है, जो कि बाद में जब जर्मिनेशन होगा तो पहला लीफ बनेगा वहां से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कटिलेटर। तो जहां पे एक ही कटिलेटर रहता है उसको क्या बोलेंगे, मोनोकटिलेटर है ना। और जहाँ पे 2 कटिलेटर रहता है ऐसा टाइप का,
यहाँ पे दो कॉटिलेडन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइकोट। ये है चीज, मतलब कॉटिलेडन क्या समझिए, जो पहले जर्मिनेशन के बाद जब जो पहला लीफ बनता है, जो पहला पत्ती बनेगा, वो उसका क्या होता है, कॉटिलेडन होता है। ठीक है, हमारा सीड का अंदर रहता है। तो पहला बेसिस जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन है ना, क्लासिफिकेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन क्या है, मोनोकॉट और डाइकोट। तो मोनोकॉट क्या है, ये क्या था, एक बीजपत्री, और ये क्या है, दो बीजपत्री, है ना। तो ये तो मोनोकॉट यहाँ से एक बीज का से पत्ती निकलेगा, और इसमें क्या है, दो पत्ती निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मोनोकॉट डाइकोट। तो मोनोकॉट में कौन सा आता है, जितना हो गया हमारा सीरियल हो गया, सीरियल मतलब इसमें क्या है, गेहूं, धान, ये सब क्या है हमारा, और क्या है हमारा, ये सब ग्रामीणी फैमिली का जितना रहता है। और कौन सा, लिलियासी फैमिली, इसमें कौन सा, गार्लिक, अदरक हो गया, सॉरी लहसुन हो गया, सॉरी लहसुन, प्याज। ठीक है, ये सब क्या है हमारा मोनोकॉट में आता है। ठीक है, सिराकेन भी होता है मोनोकॉट में, है ना, जो कि हमारा ग्रामीण फैमिली से है। लिबिजी में कौन सा है, जितना फॉल्स हो गया, है ना, दलहनी फसल हो गया, जितना मूंग, उड़द, है ना, अरहर, ठीक है, चना, ये सब जितना, और इसके साथ साथ बाकी सब जितना भी है, लगी जो बाकी फसल है, वो वैक्सो क्या आता है, डाइक करता है। ठीक है, ये था ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन के हिसाब से। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसके बेसिस में है एग्रोनॉमिक यूज। एग्रोनॉमिक यूज मतलब क्या है, अब हम क्या यूज करते हैं, मतलब हमारा जो उसका प्राइमरी जो होता है, मेन हमारा लक्ष्य क्या होता है, उसको उस फसल का हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, पहला उसमें कौन सा है, सीरियल। अब हमारा सीरियल का मतलब क्या है, जिसको हम हमारा बेसिक जो खाना है ना, हमारा जो स्टेपल फूड बोलते हैं, हमारा जो मेन खाना जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम सीरियल बोलते हैं। ठीक है, जिसके देखिए अब आप धान गेहूं क्या होता है, आप पहले खाते हो, उसके साथ साइड में आप दाल लेते हो या दूसरा चीज लेते हो। दाल तो मेन आपका खाना नहीं रहता ना, तो वो क्या है, उसको हम सीरियल बोलते हैं। हमारा जो मेन खाना जो होता है, वो जो ना जो हमारा प्राइमरी जो खाना जो हम जिसको करते हैं, वो क्या हमारा सीरियल में। तो उसमें कौन सा है हमारा, राइस हो गया, है ना, ये जो फसल का जो उत्पादन होता है, हम डायरेक्ट उसको अपना खाने के लिए यूज करते हैं। राइस हो गया, और क्या है हमारा, गेहूं हो गया, मिलेट्स में क्या हो गया, है ना, मिलेट्स में क्या है, ज्वार वगैरह है, बाजरा, ये सब क्या है हमारा सीरियल। सेकेंड कौन सा है, पल्स, मतलब क्या है, दलहनी फसल, है ना, दलहनी फसल मतलब दाल वाला चीज, जिसको हम दाल फॉर्म में खाते हैं। ठीक है, ये हो गया। कौन सा है सब, मूंग, उड़द, अरहर, लेंटिल, चना, है ना, ये सब क्या है हमारा पल्सेस में, मतलब दलहनी फसल। इसमें कौन सा है, तिलहनी फसल, ऑयल सीड, जिससे कि हम, जिसको हम बाद में जिस फसल से हम क्या कहते हैं, तेल निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे खाने के लिए भी यूज होता है, साबुन वगैरह बनाने के लिए, बहुत सारी चीज के लिए यूज होता है ना, कॉस्मेटिक वगैरह, ये सब क्या है, ऑयल सीड बात है। इसमें क्या है, सोयाबीन। अब मैं आपको कंफ्यूज हो रही, सोयाबीन तो उसमें प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं, बट उसमें उसको ऑयल सीड में क्यों करते हैं। देखिए, इसको मेनली हमारा प्राइमरी जो रहता है ना, मेन जो ये रहता है ना, मेन यूज जो रहता है ना, उसको हम तेल बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। इसके दाल को डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं सोयाबीन, इसलिए वो क्या है, ऑयल सीड, ऑयल सीड में आता है। और क्या है सोयाबीन के साथ, ग्राउंड नट, मूंगफली, है ना, और क्या है, तिल, है ना, इसी से हम बोलते हैं। ये सब क्या है हमारा ऑयल सीड में आता है। चौथा कौन सा है,
फाइबर। फाइबर मतलब क्या है, अब जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, जितना बोरी वगैरह, बोरी है जो भी है, आजकल प्लास्टिक का भी आता है बहुत सारी चीज, बट प्लास्टिक का जो कपड़ा वगैरह कटन वगैरह का पहनते हो गया ना, लेनिन का पहनते हैं, वो सब क्या है जहाँ से बनता है ना, उसके लिए जो हम क्रॉप लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइबर क्रॉप। तो रेसीला वाला है ना, रेसा वाला, इसमें क्या है, उसमें कटन और क्या है, जूट, ये सब। ये क्या है हमारा फॉरेस्ट, मतलब क्या है, चारा हो, जो हम क्या करते हैं, हम चारा पहले हम किसको, हमारा जो गाय वगैरह, गाय बकरी, इन लोगों को जो खिलाते हैं है ना, इससे उन लोगों से भी हमें दूध वगैरह मिलता है, जो कि फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम होता है, ठीक है। तो वो सब के लिए हम क्या करते हैं, चारा भी उगाते हैं, तो वो क्या है, फॉरेस्ट में आता है। फॉरेस्ट में कौन सा आता है, मक्का भी आता है, क्योंकि मक्का हम दो चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो सीरियल फॉर्म में यूज़ करते हैं जो हम खुद खाने के लिए, और मक्के को और क्या करते हैं, उसको चारा फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब उसका जो पत्ती वगैरह जब जो मतलब यंग जैसे रहता है ना, यंग स्टेज में रहता है, तो उसको क्या करते हैं, हम काट के उसको चारा फॉर्म में अपना गाय बकरी जो भी है उन लोगों को खिलाते हैं ना। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, है ना, बरसी, है ना, ये सब क्या है हमारा चारा वगैरह, अल्फा अल्फा, ठीक है। ट्यूबर वाला, इसमें कौन सा आता है, ट्यूबर मतलब क्या है, हमारा जड़ वाला, जड़ और कांदे टाइप का जो रहता है, वो कौन सा आता है हमारा, जैसे पोटैटो का, इसमें राइजोम फॉर्म में रहता है, मतलब जो मिट्टी के अंदर जो रहता है ना, जो क्रॉप रहता है ना, पोटैटो हो गया, अदरक हो गया, है ना, गार्लिक, है ना, ये सब हमारा ट्यूबर वाले खरीदे में आते हैं, ठीक है। ये था हमारा डॉक्टर क्लासिफिकेशन हमारे यूज के ऊपर, मतलब हमारा क्या हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कितना सीजन में हम क्रॉप उगाते हैं, उसके बेसिस में हमारा तीन टाइप के क्रॉप है। एक है क्या है, एक वर्षीय फसल, दूसरा है द्विवर्षीय जो कुछ बाइनियल बोलते हैं, और तीसरा जो है बहुवर्षीय, जो क्या है पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ईयर। इसमें कौन सा है, एनुअल पहला, तो क्या है एक वर्षीय बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो क्रॉप रहता है एक सीजन के अंदर, मतलब एक साल के अंदर या एक सीजन के अंदर उसका जो प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आता है, जितना हमारा सीरियल आता है ना, सीरियल अभी इतना राइस, व्हीट, ये सब पल्सेस, फसल है जितना, है ना, मूंग, उड़द, जो भी है ना, इसको क्या है हमारा एक सीजन के अंदर उसका कंप्लीट करते हैं अपना लाइफ साइकिल, ठीक है। और दूसरे कौन सा है, बाइनियल या द्विवर्षीय, इसमें क्या है हमारा शुगर बीट, ओनियन। इसमें 2 वर्ष में क्या है, 2 सीजन में क्या करता है ना, इस क्रॉप में पहला जो सीजन रहता है वहां पे क्या करते हैं, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, मतलब उसका स्टेम होगा, है ना, उसका पत्ती होगा, ये सब बनेगा, है ना। जो दूसरा जो साल रहेगा, मतलब दूसरा सीजन जो रहेगा उसमें क्या करता है, वो उसमें वो रिप्रोडक्टिव स्टेज जो स्टेज रहता है, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब क्या है, उसका जो फ्लावर होगा, है ना, फल होगा, ये सब सेकेंड सीजन में होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बाइनियल वाला। तीसरा जो है पेरिनियल। पेरिनियल में कितना है, जितना हमारा जो पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, मतलब उनका जो वो बहुत साल तक जीते हैं, है ना, 2 से ज्यादा साल तक रहेंगे। इसमें कौन सा आता है हमारा सुगरकेन, और बहुत सारा जो होते हैं ना, दूसरा जो ट्रीज वगैरह, है ना, ट्रीज जो है जैसे फ्रूट क्रॉप वगैरह आता है, नॉर्मल जो फॉरेस्ट क्रॉप जितना होता है, ये सब चीज़ हमारा बहुवर्षीय में आ जाता है। इतना हमारा सीजन के बेसिस में, ठीक है।
या साल, कितने साल के बेसिस में। चौथा है हमारा, हम चौथा जो है हमारा सीजन के बेसिस में है। ये था हमारा साल के बेसिस, ईयर वाइज, और कौन से कितने सीजन हम लेते हैं टाइम पीरियड तक। हाँ, चौथा है हमारा कौन सा सीजन में हम चला रहे हैं, मतलब है ना। ये था ईयर के बेसिस में होगा, साल कितना लगता है, कितने साल का कंप्लीट होता है, इसके हिसाब से। ये जो था सीजन, चौथा हमारा क्लासिफिकेशन। सीजन मतलब क्या है हमारा, कितना हम बारिश, ठीक है। ये जो था कौन सा, मतलब साल के हिसाब से, या कितना लाइफ साइकिल जो बोलते हैं, लाइफ साइकिल मतलब ये क्या था अपना जीवन का अवधि जो रहता है, कितना दिन तक वो बचेगा, है ना, उसके हिसाब से था। ये जो चौथा है हमारा सीजन के बेसिस में। इसके हिसाब से पहला जो है खरीफ, खरीफ सीजन जो हमारा बारिश के बाद, जस्ट बारिश हुआ तो उसके बाद जो खेती करेगा उसको क्या बोलते हैं, खरीफ। तो इसका जो स्विंग है, स्विंग टाइम क्या रहता है, जून जुलाई के बीच में, जून और जुलाई महीने में होता है। और हार्वेस्टिंग की तरह रहता है सितंबर अक्टूबर, है ना, इसका होता है खरीफ। और इसका जो क्रॉप जितना रहता है कौन सा, राइस, मिर्च, है ना, और जूट वगैरह हो गया, ये सब क्या है हमारा खरीफ में आते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट, ठीक है, ये हमारा खरीफ फसल है, ठीक है। दूसरा जो है कौन सा, रबी। इसका जो सोइंग टाइम है, मतलब हमारा जो बीज का बुआई करते हैं, तो उसका जो सीजन है कौन सा हमारा, अक्टूबर नवंबर में आता है। इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है, मतलब जो हम उसको कटाई करेंगे, कब कहते हैं हमारा, जनवरी, है ना, जनवरी फरवरी में। तो इसका जो मेन फसल कौन सा है, इसमें आता है गेहूं आता है, चना आता है, सरसों आता है, ठीक है। ये सब रबी फसल में आता है, इसको बोलते हैं रबी। ये क्या है, ये जो फसल है क्या चाहिए इसको, कूल एंड ड्राई, मतलब ठंडी और सूखे टेम्परेचर है। और इसमें जो रहता है क्या है, ह्यूमिड एंड हाई टेम्परेचर चाहिए खरीफ के लिए, है ना। और इसमें क्या चाहिए, खरीफ वाला जो फसल रहता है, इसका जो फ्लावरिंग के लिए, मतलब उसका जो फूल आने के लिए क्या चाहिए, 60 डे लेंथ, मतलब इसका 12 घंटा एक दिन में, 12 घंटा से कम ड्यूरेशन चाहिए, क्या है, लाइट का, इसका फ्लावरिंग के लिए, है ना। और जो रबी फसल रहता है वो क्या है, उसको बोलते हैं लॉन्ग डे, इसमें सब लॉन्ग डे प्लांट होता है, जो कि 12 घंटा से ज़्यादा चाहिए उसका लाइट का ड्यूरेशन, है ना, उसका फूल आने के लिए। तो ये था खरीफ रबी। और जो तीसरा है कौन सा, जैद, जिसको समर वाला भी बोलते हैं, समर रबी बोलते हैं। तो उसमें क्या, उसका जो स्विंग रहता है क्या रहता है, फरवरी मार्च। इसका जो हार्वेस्टिंग रहता है अप्रैल मई में हो जाता है, अप्रैल मई में हो जाता है ना। तो ये इसमें कौन सा क्रॉप आता है, मूंग हो गया, कुछ वेजिटेबल वगैरह आता है ना, ये सब जैद में आता है, ठीक है। जो ग्राउंडनट हो गया और मेज हो गया, ये क्या है, कोई भी सीजन में इसको लगा सकते हैं, इसलिए ये ऑल सीजन क्रॉप है ना, इसको ऑल सीजन लगाता है, ठीक है। ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के हिसाब से, ठीक है। जो कौन सा सीजन हम कौन सा क्रॉप लेते हैं, ठीक है, और ये क्या कौन सा ड्यूरेशन उसके के हिसाब से वो उसी में क्लासिफाई हुआ है कौन सा क्रॉप है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट डेप्थ, मतलब उसका जो रूट रहता है उसका कितना गहराई तक रहता है, उसी के बेसिस में रहता है। पहला है कौन सा, शैलो रूट, मतलब जो कम डेप्थ का रहता है क्रॉप, है ना। इसमें कौन सा होता है, इसका कितना रहता है, 1 मीटर से कम रहता है उसका जो गहराई, उसका जो जड़ का, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका जो ये रहता है, मतलब कौन सा क्रॉप इसके अंदर रहता है, वीट हो गया, ये सब वीट हो गया, और ये क्या ग्राम हो गया, ये सब हो गया उसके अंदर सोलर रूट में। उसके बाद है कौन सा,
मॉडरेट डेप्थ, इसमें कौन सा है क्रॉप, इसे क्या है 1.5 मीटर अप टू 1.5 मीटर इसका डेप्थ रहता है। इसमें कौन सा आता है सुगर बीट, कॉटन, ये सब है ना। तीसरा जो क्या है हाई डेप्थ वाला जो 1.5 मीटर से ज़्यादा रहता है, इसमें कौन सा आता है अल्फा अल्फा, ये था उसके हिसाब से रूट के हिसाब से डेप्थ के हिसाब से। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रूट टाइप, जड़ का जो टाइप किस कौन सा टाइप का जड़ है। पहला जो है क्या है फाइब्रस, फाइब्रस रूट क्या बोलते हैं उसको, गुच्छेदार जड़ है ना। ये किस टाइप का रहता है, देखिए ये जो है क्रॉप है ना, ये क्रॉप है, इसके रूट रहता है, इसके गुच्छा टाइप का रहता है, इसको फाइबर फॉर्म रहता है ना, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। इसका मेन जो क्रॉप कौन सा रहता है मोनोकोट है ना, मोनोकोट जो प्लांट रहता है इस टाइप का रूट दिखाता है इसका रूट। तो जो डाइकोट प्लांट रहता है ये जो दूसरा जो कौन सा है टैप रूट वाला जो है, टैप रूट बोलते हैं, उसका किस टाइप का रहता है, वो ज़्यादा गहराई तक जाता है और ज़्यादा फैला रहता है, ठीक है। ये था उसका दो टाइप का, ये कौन सा क्रॉप रहता है बेटे डाइकोट प्लांट। तो फाइब्रस रूट कौन सा था मैक्सिमम सीरियल में है ना, सीरियल क्रॉप जितना रहता है या मोनोकोट प्लांट रहता है उसमें फाइब्रस रूट रहता है, जिसमें क्या है धान गेहूँ ये सब चीज़ आता है। और टैप रूट जो कहाँ था रहता है जो डाइकोट प्लांट जो पल्सेस वगैरह रहता है उसमें टैप रूट, ठीक है। ये था हमारा रूट के टाइप्स के ऊपर हमारा क्रॉप का क्लासिफिकेशन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के ऊपर हमारा टाइप क्लासिफिकेशन। तो उसके हिसाब से कौन सा है, तीन टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, आप जानते हो कौन सा है C3 प्लांट, C4 प्लांट और एक कैम प्लांट। कैम प्लांट मतलब टेस्टुलस एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना, जिसका फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी में हम उसको फोटोसिंथेसिस में जानते हैं। ये टाइप का C3 में कौन सा आता है, बहुत मैक्सिमम 85% क्रॉप जितना है हमारा वर्ल्ड का प्लांट जो रहता है 85% वो हमारा C3 से मतलब तीन कार्बन विशिष्ट वाला जो पहला उसका ऑर्गेनिक मैटर वो प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए इसका C3। और C4 में 4 कार्बन वाला बनाता है ना, इसलिए उसका नाम C4 है, ठीक है। 85% में कौन जो हमारा C3 में कौन सा है, धान है, गेहूँ है, ठीक है, पल्सेस है, ये सब क्या है C3 में। C4 में कौन सा है हमारा सोरगम है ना, ज्वार जो है, सुगारकेन है, मक्का है ना। और कैम में कौन सा है हमारा कैक्टस, पाइनएप्पल है ना, ये सब हमारा तीन टाइप का क्रॉप है क्लासिफिकेशन, तीन टाइप का है ना। इसके विशेष है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ कौन सा था, है ना। 3 कार्बन वाला में हुआ तो C3, 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना तो C4 और कैम प्लांट जो रात में उसका ये होता है जो सकुलेंट जिसका पत्ती ना बहुत पतला रहता है, ठीक, क्योंकि वो अपना जो ट्रांसपिरेशन लॉस जो होता है उसको कम करता है, ठीक। ये था हमारा क्रॉप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये हो गया हमारा सब क्लासिफिकेशन। और एक तो क्लासिफिकेशन बच गया, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसको स्पेशल पर्पस के हिसाब इसमें कौन सा स्पेशल पर्पस है, हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उस बेसिस में हमारा क्रॉप क्लासिफिकेशन हुआ है, उसको बोलते हैं हम स्पेशल पर्पस के हिसाब से। और पहला जो इसमें पहला जो क्रॉप है एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप मतलब क्या है, जिसके ग्रोथ के लिए है ना, जिसका कल्टीवेशन के लिए, जिसका हम उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा खेत का जुताई वगैरह सब चीज़ करना था, मतलब उसमें मशीन वगैरह यूज करके
उसका जो हमारा खेत का जो मिट्टी है ना उसको ऐसा बनाना है जो कि उसका ग्रोथ के लिए सुइटेबल होगा, मतलब उसका रूट का ग्रोथ अच्छा होगा, है ना, उस सब चीज़ के लिए। तो जहाँ पे ये सब मशीन वगैरह यूज करते हैं, जो भी हमारा खेत का हमारा जुताई वगैरह ये करते रहते हैं, उसको बोलते हैं हमारा एरेबल क्रॉप। जैसे कौन सा इसका एग्जाम्पल है, धान को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका प्लॉइंग करते हैं, है ना, प्लॉइंग करते हैं, हैरोइंग करते हैं। तो उसके बाद क्या है, उसका सीड बेड प्रोड्यूस होता है। सीड बेड मतलब क्या है, हमारा जो बीज को हम बुआई करने के लिए, सोइंग करने के लिए जाने से पहले ऐसा कंडीशन बनाना है जिसपे हम उसको सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन, क्योंकि आप देखिए सोइंग तो करते हैं, है ना, फार्मर तो सोइंग करेगा, बट क्या है ना, बहुत सारा सीड ऐसा रहता है वो, क्योंकि प्रॉपर जैसे हमारा ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर सब चीज़ जरूरी है चाहिए। तो वैसे क्रॉप का जो भी ग्रोथ के लिए क्या है, उसका जो जर्मिनेशन होने के लिए, है ना, बीज से वो जब निकलेगा उसका पत्ती पहले, तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर एयर चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर, कितना जो होता है आर्द्रता वगैरह, कितना पानी, सब चीज़ चाहिए जिससे कि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो। तो वैसे उसी के लिए क्या करना है, हमें मशीन वगैरह यूज करके, क्योंकि हमारा सॉइल हमेशा से अच्छा कंडीशन में नहीं रहती, उसको हमें क्या करना है, कुछ मशीन चला के क्या करते हैं, उसका उथल करके उसको क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, जो भी चीज़ डालते हैं जिससे कि उसका कंडीशन अच्छा बनता है, जिससे कि हमारा सीड का अच्छा जर्मिनेशन हो, अच्छा ग्रोथ हो, है ना। तो इससे क्या होता है, एरेबल क्रॉप होते हैं, जहाँ पे ये इसका जोहर बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, ठीक है, ये भी एरेबल। दूसरा बात है, दूसरा क्रॉप है एरोमेटिक क्रॉप। एरोमेटिक क्रॉप मतलब क्या है, ये जो क्रॉप रहता है इसमें क्या रहता है, सेंटेड चीज, मतलब कुछ ऐसा केमिकल इससे निकलता है जो कि उसका एरोमा जो होता है ना, सेंट देता है ना। जैसे हमारा क्या है, इसमें एग्जांपल है जितना एरोमेटिक क्रॉप कौन सा है, लेमन ग्रास, है ना, ये जो क्या है हमारा एरोमेटिक क्रॉप, ठीक। तीसरा कौन सा है, एवेन्यू क्रॉप। एवेन्यू क्रॉप मतलब क्या है, ये जो टाइप का क्रॉप रहता है, हमें जो रोड का साइड रहता है ना, जो हमारा रास्ता रहता है उसका साइड में इसको लगाते हैं, जो कि इसको थोड़ा हम ये करते हैं, मतलब ठीक है। तो एवेन्यू क्रॉप क्या है हमारा, जो कि रोड साइड जो है, रोड साइड के जो है फेंसेस, वो तो होता है ना, जो दीवार टाइप का रहता है ना, हम मतलब वगैरह, मतलब क्या प्लांट को लगा के हम उसके क्या बॉर्डर मार्क करते हैं ना, कि ये हमारा एरिया है। तो वो जो रोड साइड क्या है, खेत को क्या है, वो जो वहाँ पे जो लकड़ी वगैरह लगे रहता है, मतलब रोड के साइड में ऐसे, मतलब ऐसा टाइप का बॉर्डर टाइप का लगा रहता है, उसके ऊपर हम क्या है कुछ क्रॉप लगा देते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ पर भी ग्रोथ होता है, हमें कुछ प्रोड्यूस मिल जाता है। इसमें क्या है, एग्जाम्पल काउपी, है ना, ग्लैडिसिडिया, ये ठीक है। दूसरे उसके बाद कौन सा है, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में क्या है, जो क्रॉप हम डायरेक्ट खरीद के बेचते हैं और डायरेक्ट पैसा मिलता है ना, उसको हम हमारा खुद के लिए नहीं रखते, खुद का कंजम्पशन के लिए या खुद का कुछ खाने पीने के लिए नहीं यूज करते, उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, बेचते हैं, है ना, जहाँ पे डायरेक्ट पैसा हमें जल्दी मिल जाता है, कटन आता है, टोबैको, ये सब क्या है, कैश क्रॉप में आता है। उसके बाद कौन सा है, बर्डर और गर्ड क्रॉप। गार्ड का मतलब गार्ड जैसे रहता है हमारा, जैसे घर के बाहर जो रहता है ना, गार्ड वगैरह जगह, मतलब वहाँ पे खड़े रहते हैं ना, बर्डर ये सब क्या होता है, जो गाय वगैरह देखे होंगे आप खेत में, क्या होता है, घुस जाते हैं, है ना, उन लोगों से दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कांटादार वाला जो फसल लगाते हैं, वो क्या होता है, मतलब गार्ड टाइप का काम करते हैं, मतलब क्या है, वो दूर रखते हैं गाय वगैरह से, लाइफ से। इसमें कौन सा आता है, सैफ्लॉवर, ठीक है, सैफ्लॉवर क्या है, बॉर्डर और गार्ड क्रॉप। उसके बाद कौन सा है, ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप क्या है, ट्रैप मतलब क्या है, एक चीज को हम ऐसा चीज रखना है वो जहाँ पे हमारा, जैसे देखिए जब हम आप देखते होंगे कभी मॉल वगैरह या दुकान में घुसे रहते हैं, आप देखोगे ब्लू कलर का लाइट एक तो डब्बे के अंदर रहता है ना, लगे रहता है, जिसमें कीड़ा वगैरह आ जाते हैं ना, उसको क्या करते हैं, ट्रैप के लिए रखते हैं, मतलब ना कीड़ा वगैरह वहाँ से अट्रैक्ट होकर वहाँ पे रह जाते हैं, है ना, बाहर बाकी जगह कहीं जाते नहीं है। तो अपने आप तो ये क्या है कि ट्रैप टाइप का काम किया, मतलब ट्रैप से क्या होगा, जो इसमें क्या है कि देखिए एक जो लेडीज फिंगर जो है ना, जो हमारा क्या रहता है, भिंडी, ठीक है, वो जो क्रॉप रहता है क्या है, जो कटल का जो इंसेक्ट है उसको क्या करना, अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, कटल क्रॉप के चारों तरफ इसको लगा देते हैं।
तो जिससे कि जितना भी इंसेक्ट पेस्ट होता है इसी क्रॉप में रहते हैं, हमारा कटन जो फसल रहता है कटन का उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रॉप। उसके बाद कौन सा है मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप मतलब क्या है, जो क्रॉप का हम खेत में लगाते हैं जिससे क्या है उसका जो मॉइस्चर है हमारे खेत के ऊपर लगाने से क्या होता है उसका जो चौड़ा चौड़ा पत्ती वाला जो रहता है वो क्या होता है उसका खेत को पूरा घेर के रखते हैं, तो उसको चारों तरफ से, उससे क्या होता है उसका जो मॉइस्चर का लॉस होता है ना वो नहीं हो पाता। तो ठीक है, ये क्या है हमारा मल्च क्रॉप। मल्च प्रोवाइड करता है मॉइस्चर को कंजर्व करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है स्मूथर क्रॉप। इसमें कौन सा, जितना हमारा दलहनी फसल आते हैं उसमें आता है, इसमें क्या करता है कि हमारा जो खेत को क्या है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब इससे क्या होता है हमारे खेत को जो न्यूट्रिएंट जो चला गया रहता है वो उसका क्या है उसको प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा जो दलहनी फसल रहता है क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो हमारे जो खेत से उससे पहले जो क्रॉप लगाया होगा, जैसे मान लो आप धान वगैरह लगाए हो खरीफ में और रबी सीजन में, क्या होता है हमें दलहनी फसल लगाए, उससे क्या होगा हमारा नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है ना जो दलहनी फसल किया फिर से हमारा नाइट्रोजन वापस हो जाएगा हमारा खेत में, है ना। तो क्या होता है स्मूथ, और उसके साथ साथ क्या होता है उसके जो पत्ती रहते हैं हमारा तो खेत का जो पानी को वाटर का इवेपोरेशन को भी कम करता है ना। ये क्या है जितना हमारा लेगूम क्रॉप रहता है उसको स्मूथर क्रॉप होता है। एग्जॉस्टिव क्रॉप नेक्स्ट है। एग्जॉस्टिव क्रॉप मतलब जो क्रॉप ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमारा खेत से ले जाता है ना, जैसे क्या है धान वगैरह रहता है, धान हो गया, सूरजमुखी हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या है एग्जॉस्टिव क्रॉप। ठीक है, ये हो गया इतना। तो है ऑगमेंटिंग क्रॉप। ऑगमेंट क्रॉप मतलब एक क्रॉप दूसरे को हेल्प ज़्यादा फायदा पहुंचाता है ना। एक इसमें कौन सा एग्जाम्पल है बरसीम प्लस मस्टर्ड, एक दूसरे को दोनों फायदा पहुंचा के दोनों को उत्पादन में बढ़ाने में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, है ना। उसको बोलते हैं हम लोग ऑगमेंट क्रॉप। तो ये सब था हमारा स्पेशल पर्पस क्रॉप के हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए चैप्टर टॉपिक लिखना है।